मई कल रात मैंने तुम्हें एक हरे पुट्ठे वाली फाइल दी थी, कहा था संभाल के रखना। कहाँ है वो फाइल? मिल गई, ये लीजिए। मई क्या है? फाइल। मई इस फाइल में मेरे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की फोटोग्राफ्स थी। ये मुड़ कैसे गई? इतना तो पढ़ लेती जिससे तुम्हें हाथ पंखे और फाइल के बीच का अंतर पता चलता। चलो ठीक है, अगर तुम बोल ही रही हो कि तुम पढ़ी लिखी हो तो एक काम करते हैं, तुम्हें जो विषय चाहिए उस पर एक ऐसे लिख के मुझे दिखाओ। निबंध निबंध। जैसे ही सागर भैया आएंगे ऐसे खींचकर सारे फूल उन पर गिरा देना। हाँ, क्या है? सागर जी आपको लगा तो नहीं ना? भाभी आपने फूल के साथ गोभी भी रखी थी। हाँ, तो वो भी तो फूल ही है ना। हिंदी में उसे फूल गोभी कहते हैं और इंग्लिश में उसे कॉलीफ्लावर कहते हैं। फ्लावर मतलब फूल, हुआ ना फूल। ओके। सागर जी सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी बात। ओह माय गॉड, कितनी चोट आई है तुम्हें सागर बेटा? मॉम इट्स ओके। इट्स ओके? इट्स नॉट ओके। सोनिया में अकल नहीं है, तुम्हें भी अकल नहीं है? या जानबूझकर मेरे बेटे का सर फोड़ने का इरादा था तुम्हारा? नहीं सासू माँ। शट अप भाई। दिखा सागर, वो बहुत लगा है तुम्हें। मॉम मैं ठीक हूँ मॉम। ठीक हो तुम? हाँ, खून निकलता तो तुम्हें पता चलता ना कि तुम्हें चोट लगी है। दिखा और दादी सास, ये क्या पढ़ रही हो? तेरे दादाजी का प्रेम पत्र। तू भी तेरे सागर को ऐसा ही प्रेम पत्र लिखना। नहीं दादी सास, मुझे प्रेम पत्र लिखना नहीं आता। जानती थी मैं, अच्छी तरह से जानती थी कि तू यही कहेगी। कोई बात नहीं, उसका भी मैं बंदोबस्त करके आई हूं। देख, आ गया। ये चित्रगुप्त जी के पास से जादुई प्रेम पत्र लेकर आई हूं। तू जानती है बेबली, इससे क्या होगा? जो कोई भी इस पत्र को हाथ में पकड़ेगा और जिस व्यक्ति के बारे में भी सोचेगा, उस व्यक्ति के प्रति उसके मन के जो भी विचार होंगे, उसके मन की जो भावनाएं होंगी, वो सब लिखावट के तौर पर इस प्रेम पत्र पर प्रकट हो जाएंगी। मतलब दादी सास, अगर ये पत्र मैं हाथ में पकड़ूंगी और सागर जी के बारे में सोचूंगी या फिर उन्हें देखूंगी, तो मेरे मन में उनके प्रति जो भी भाव होंगे वो इस पर आ जाएंगे। समझ गई? ले हो ही नहीं, मेरी बेबली तो बहुत समझदार हो गई है। अब ले ये पत्र और ऑल द बेस्ट बेस्ट। थैंक यू दादी सास। ढंटड़न। सागर जी, सबसे पहले तो 200 किलो जितना सारी आप मेरे लिए सब कुछ है। सोनिया भौजी कहाँ है? दिखाते हो? हाँ पकड़ो। हाँ। अरे सोनिया भौजी, इतना बड़ा पत्थर काहे लाई है? सर पर मारने के लिए पोना भैया। अरे रुकिए 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 रुकिए, कितनी देर रुकना है? एक मिनट एक मिनट। सोनिया, सोनिया क्या कर रही हो तुम? मॉम, मैं प्रायश्चित कर रही हूँ।
मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे कठिन से कठिन प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित कर रही हूँ। लेकिन क्या 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 गलती क्या हो गई बेटा तुमसे? मॉम, सागर भैया को जो सर पर चोट आई वो मेरी वजह से ही आई, तो उस गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ मॉम, तो इसलिए मुझे प्रायश्चित करना है। रुको। मॉम, अब मत रोकिए, मैं प्रायश्चित करके ही रहूंगी। सोनिया, ये प्रायश्चित नहीं है, ये प्रायश्चित नहीं है, ये खुदकुशी है, खुदकुशी। सोनिया नहीं। अरे देख क्या रहे हो, छोड़ो टेबल पे, पकड़ो उसे। ओहो, चप्पल क्यों उतार रहे हो? अरे मैडम जी, आप ही कहती है ना टेबल गंदा नहीं होना चाहिए। ओह, वेरी गुड। अरे देख क्या रहे हो, छोड़ो टेबल पे, छोड़ो, पकड़ो। तुम्हें प्रायश्चित करना है ना? हाँ, तो पत्थर से क्यों? अब बेचारे पत्थर को भी लगेगा ना। इस बात में लॉजिक है कि नहीं लॉजिक? तो सुन, इंटरनेट पे मैंने भी कहीं पे पढ़ा है कि वैसे तो इंसान 6 घंटे सोता है, लेकिन उसे अगर कठिन से कठिन प्रायश्चित करना हो उसे 10 घंटा सोना चाहिए, क्योंकि 10 घंटा सोना तो बहुत कठिन होता है ना सोनिया? हाँ। मॉम, हाँ, मैंने सोच लिया है। क्या? मैं 10 घंटे सोकर बताऊंगी। गुड। कठिन से कठिन प्रायश्चित करूंगी। यस। थैंक यू सो मच मॉम, आपने मेरा दिमाग खोल दिया। सो जाती हूँ। अरे सोनिया भौजी, दिमाग नहीं होता है, आंखें खोल दिया ऐसा होता है। अरे इस पौने को भी अभी बोलना था, अच्छी खासी जा रही थी। सुनिए बेटा, इट्स ओके। पौना उसकी आंखें ऑलरेडी खुली है, तो वो आंखें कैसे खुलेगी? हाँ, बराबर है। क्या पौना भैया, आप भी। मैडम जी, क्या दिमाग चलाया आपने। कभी कभी अपना भी चलाया करो। सागर भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पौना भाई। एक काम करिए, मेरे कपड़े मॉम के कमरे में रख दीजिए, मैं वहीं से तैयार होकर ऑफिस जाऊंगा। सागर भैया, मई भौजी सभी भी नाराज हैं का? सागर भैया, गलती हमारी थी, हमारी गलती से फाइल मुड़ गया था। जानता हूं, कपड़े रख दीजिए। का सागर भैया लगता है कोनो चीज भूल गए हैं, हम दई कहते हैं। हाँ भैया। अरे वाह, ये तो जब मैं गुजरात की महारानी थी तब का पत्र है। भौजी, सागर भैया का है। पहले महारानी सोनिया इसे पढ़ेगी। भौजी, इतनी सजी धजी फिरती रहती हो तो साथ में आईना भी रखा करो और उसमें अपना चेहरा देखो। इतनी बेवकूफ हो, आपको कौन गुजरात की महारानी बनाएगा? ससुरा, ये सब तो हम मन में बोला, पत्र में कैसे छप गवा? एकदम मस्त लिखा है पौना भैया, बस एक छोटी सी मिस्टेक है, बुद्धिशाली की जगह पर बेवकूफ लिखा है। कोई बात नहीं, मॉम को पढ़ने देती हूँ। अरे सोनिया भौजी, मैडम को मत दीजिएगा, ये पत्थर हमने नहीं लिखा है। पौना भैया, मॉम इसे पढ़ के आपकी तारीफ ही करेगी। रुके, मॉम 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 मॉम। सोनिया, एक मिनट रुको जरा। नहीं, आपसे नहीं करी थी, आप बोलिए। हाँ। हे अम्बे माँ,
सोनिया भाभी अपने मन में सासू माँ के बारे में जो कोई भी विचार करेगी वो अब इस पत्र पर आ जाएंगे। ओके। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी सोनिया? बोलो, क्या बोल रही थी? हाँ मॉम, ये पत्र पढ़िए, मस्त लिखा है। सासू माँ, ऐसे मत पढ़िए। ऐसे मत पढ़िए। तू मुझे लेटर पढ़ने से रोक रही है? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं सासू माँ मत पढ़िए ना, प्लीज। जवा दो। अब तो ये लेटर मैं जरूर पढ़ूंगी। आप सास नहीं, बहुओं की सांस रोक देने वाली घुटन हो। ओ माय गॉड, मॉम के हाथ में मेरा मन चला गया और वो मेरे मन की बात पढ़ रही है। घुटन से याद आया, आप घुटने टेक कर भी मेरे पास आएंगी और कहेंगी कि मुझे इस राजमहल की दासी बना लो, तो भी मैं नहीं बनाऊंगी। किसने लिखा? किसने ये खत? किसने? मैंने नहीं लिखा मॉम। मैडम जी, हमने भी नहीं लिखा, वही भौजी के कमरे में मिला ये। ओ, नहीं, ये खत तुमने लिखा? सागर जी के लिए लिखा। तो तुम सागर को, मेरे सागर को, इस खत में लिखकर ये बताना चाहती थी कि मैं ऐसी हूं? नहीं सासू माँ, मैं आपको कैसे बताऊं, ये जादुई प्रेम पत्र है। बोलो। अब क्यों बोलती बंद हो गई? क्यों चिची में? तो बोलो। सागर, अभी सागर को बुलाती हूँ और उसे बताती हूँ कि देखो तुम्हारी बीवी उसके सास के बारे में क्या सोचती है। सागर! हेलो अनसुया, मैं तो बात कर रही हूँ। सुनी तो क्या करूं? अरे देखिए, प्रेम पत्र की वजह से कितनी गड़बड़ हो रही है। गायब करो उसे। लोचा हो रहा है। आज तो और गायब करो ना। ठीक है, मेरी बेबली के लिए ये भी करूंगी बस। वो जानता नहीं मैं क्या चीज हूं। अब ये लोग इस पत्र के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। हाश बाबा। अब खुश ना मेरी बेबली? अरे खुशहाल। तो ठीक है, मैं ना थोड़ी देर बारिश में भीग कर आती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉम, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों? कुछ नहीं सागर बेटा, हम तो तुम्हारी राह देख रहे थे नाश्ता करने के लिए। आओ ओह, सब लोग वाह। मिलकर नाश्ता करते हैं। ओके, माँ। सोनिया आ जाओ। थैंक यू अम्बे माँ। दादी सास के जादुई प्रेम पत्र से एक बात दिमाग में आ रही है। मही, सोनिया के दिमाग में सागर भैया को मनाने का एक मस्त आइडिया आया है। नहीं भाभी, अब कोई आइडिया वाडिया नहीं। हाँ नहीं। पर मही, एक बार सुन तो लो, मस्त है। नहीं भाभी, मैं सागर जी को अपने तरीके से मनाना चाहती हूँ। और अगर सागर भैया नहीं माने तो? अच्छा ठीक है, बोलो। ये शायरी रोमांटिक अंदाज में सागर भैया के सामने जाकर बोलना, ओके? तो सुनो।
भूल तो भूला भाई से भी होती है। अगर भूल से हमसे कोई भूल हो गई हो तो वो भूल से हुई होगी, तो उस भूल को भूल समझकर भुला देना। हाँ, पर सिर्फ भुलाना उस भूल को, भूल से भी हमें मत भुला देना। वही भौजी तो पूरा भूल भुलैया है। हाँ भाभी, ये तो किसी के समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये आइडिया नहीं चलेगा। मैं सागर जी को नाश्ता देकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये नाश्ता मैं अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। मैं और सागर साथ में नाश्ता करेंगे। ओके, छोड़ो छोड़ो। सागर बेटा, मेरे कमरे में आओ, नाश्ता करेंगे। कम कम। प्रिय सागर जी, जय अम्बे। मुझे प्रेम पत्र लिखना नहीं आता, पर यह तो मेरे मन में आपके लिए जो भाव है उसे शब्दों का तड़का लगा रही हूं। वो नहीं सागर जी, ये खत ऐसे सबके सामने। आप मुझसे नाराज होते हैं तो मैं अपने आप से दुगनी नाराज हो जाती हूं। क्योंकि मेरी वजह से आप नाराज हुए हैं। आपकी उस हंसी के लिए तरस गई हूं। दिन में सिर्फ एक दो बार आपकी वो हंसी सुन लेती हूं तो मुझे लगता है कि मेरी छोटी सी दुनिया तबला तोड़ और धमाकेदार है। शाम को जब आप ऑफिस से आते हैं और जैसे मही कहकर पुकारते हैं तो नटवर काका के यहाँ के मलाई पेड़े और गुलाब जामुन मुझे उतने मीठे नहीं लगते जितना आपका मही कहकर पुकारना मीठा लगता है। इन सब बातों की कमी महसूस कर रही हूं। सागर जी, मैं आपको वचन देती हूं कि अब से मैं आपके फाइल का कभी 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 भी पंखा नहीं बनाऊंगी और उस फाइल को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। सागर जी, आपके लिए 200 किलोग्राम सारी कहने को, 300 बार कान पकड़ने को और 1000 बार उठक बैठक करने को मैं तैयार हूं। बस एक बार आप हंस दीजिए, एक बार मही कह के पुकार दीजिए, बस एक बार। आपकी प्यारी मही। मही, सागर भैया मान गए, सागर भैया मान गए, सागर भैया मान गए। वाह! मही, 200 किलोग्राम सॉरी, 300 बार कान पकड़ना और 1000 बार उठक बैठक तो मुझे करनी चाहिए मही। हाँ मही, क्योंकि सिर्फ मेरी फाइल का कवर मुड़ गया, उस बात को लेकर मैं तुमसे 3 दिन तक नाराज रहा, जबकि मैं खुद उसी समय उस फाइल का कवर चेंज कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसे किया नहीं, मैंने तुम पर गुस्सा किया मही। जब इंसान गुस्से में होता है ना तो उसकी नजर बंद हो जाती है, सिर्फ मुंह चलता रहता है। और मैंने भी वही किया, मैंने तुम पे गुस्सा किया, तुम्हारी भावनाओं को अपने क्रोध से कुचल दिया। ये सारी गलती मेरी है मही। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी मही।
सागर जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भाई तुम कितनी अच्छी हो। अपने पति के गलती होने के बावजूद भाई तुम्हें पता है मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। आई लव यू, आई लव यू। लेकिन वहीं ये जो कुछ भी हुआ इससे मुझे एक सीख तो मिली है। अगर पति और पत्नी को एक साथ प्यार से रहना है तो उन्हें एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, है ना मॉम? हाँ मैंने सही कहा ना? हाँ 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 हाँ। पौना भाई, आप मॉम के कमरे में से मेरे नाश्ते की प्लेट ले आइए। मैं मही के साथ नाश्ता करूंगा। नहीं नहीं सागर जी, हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। हाँ, बहुत भूख लगी है, चलो। चलो चलो जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। शाशु माँ, आपने मुझे निबंध लिखने को बोला था ना? ये खत मैंने ही लिखा है अपने हाथों से।